हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है माँ तो आखिर माँ होती है। एक बार की बात है, एक परिवार में सिर्फ माँ और एक बेटा था। बेटे की शादी होने के बाद से ही बहू के नखरे चालू हो गए और बेटा भी अपनी बीवी के पक्ष में रहता। बेचारी माँ तो आखिर माँ ही होती है, सब सुन लेती और सह लेती थी। बेटे और बहू ने अलग रहने का सोचा और बेटे ने अपनी माँ को बोला, माँ, हम लोग अलग रहना चाहते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कहीं दूसरे घर में रह सकूं, तो मैं तुम्हें आश्रम छोड़ आता हूँ। वहाँ तुम्हारे दूसरे लोगों के साथ मन भी लगा रहेगा। माँ का अब तक का सब करा कराया मिट्टी में मिल गया। माँ कहती भी क्या, फिर अपनी ममता के सामने कमज़ोर पड़ गई और बेटे की खुशी के लिए आश्रम जाने के लिए भी तैयार हो गई। बेटे ने बूढ़ी माँ को आश्रम में छोड़ दिया और अपने घर चला आया। पहले तो महीने में एक दो बार, फिर 6 महीने में एक दो बार, उसके बाद साल में एक बार ही माँ से मिलने आता। यहाँ तक कि कई बार तो सिर्फ फ़ोन पर बात करके ही रह जाता। माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की। कई साल बीत गए, बेटा भी बाप बन गया और बूढ़ी माँ अपने पोते तक को नहीं देख पाई, क्योंकि बेटा मिलने ही नहीं आता था, सिर्फ फ़ोन पर ही बात कर लेता था। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई और आश्रम से बेटे को फ़ोन गया और जल्दी बुलाया। बेटा पहुँचा तो माँ अंतिम सांसें गिन रही थी। बेटा माँ के पास आया और कहा, माँ, अंतिम समय में तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। माँ ने कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि इस आश्रम में तो कुछ पंखे लगवा दे। यहाँ बहुत मच्छर हैं, हर किसी को मच्छरों में सोने की आदत नहीं होती। और कुछ ऐसा इंतज़ाम करवा कि जो खाना कोई यहाँ दे जाता है तो कोई खाना अगले दिन तक वो खाना खराब ना हो। बेटे को हंसी आ गई और कहने लगा, जब तक यहाँ इतने सालों से रह रही थी तब तो ये नहीं मांगा, अब इस सामान का क्या होगा। माँ ने कहा, बेटा, ये सब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने अपना समय काट लिया, लेकिन बेटा, जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे तो इतने मच्छरों में तू कैसे रहेगा। बस इतना बोलकर माँ चली गई और ये सुनकर बेटे को समझ आया कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है। अपनी दुनिया की चकाचौंध में उसने कभी अपने माँ के बारे में तो सोचा ही नहीं। उस दिन उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो आत्मग्लानि से भर गया। दोस्तों, आप ही बताइए कि अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक सही है और कितना गलत। क्या अपने बच्चों से माँ यही उम्मीद करती है? तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।